हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल का जो 38वां हफ्ता होता है, जो कि 9वां महीना चल रहा होता है, और ये हफ्ता जो होता है, इस हफ्ते में क्या क्या तब्दीली होती है, ख़ास तौर पे बच्चे में क्या तब्दीली देखी जाती है, और माँ के अंदर क्या क्या तब्दीली और सिम्टम्स देखी जाती हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 38वें हफ्ते में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बच्चे का साइज़ और इसका वेट क्या होता है। 38वें हफ्ते में जो बच्चे का नॉर्मल साइज़ होता है, यानी नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ चल रही है, डेवलपमेंट नॉर्मल चल रही है, तो उस दौरान जो बच्चे का साइज़ होना चाहिए वो 19.5 इंच या 20 इंच के करीब होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का साइज़ 20 इंच या 19 इंच के करीब है, तो इसका मतलब आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। दूसरे नंबर पे इसका वेट तकरीबन 3 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए, यानी अगर बच्चे का वज़न 3 किलोग्राम या 7 पाउंड्स के करीब है, तो ये एक नॉर्मल वेट है, यानी बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट चल रही है। इसके साथ साथ देखा गया कि 38वें वीक में बच्चे के तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, वो बन चुके होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि बात की जाए अगर दिमाग की, बच्चा जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका दिमाग जो है दिन ब दिन उम्र के लिहाज से ऐसा ऐसा ग्रो करता है, बढ़ता रहता है, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है। तो इसी तरह देखा जाए तो दूसरे ऑर्गन जो होते हैं वो ऐसा ऐसा, जैसे ही बच्चा बाय डिलीवर होता है तो वो ऐसा ऐसा अपने साइज़ में बड़े होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। 38वें वीक में अगर बात की जाए कि लंग्स की, तो लंग्स इस टाइम प्रॉपरली मिच्योर हो चुके होते हैं। अगर बच्चा किसी भी टाइम, ये ऐसा वक्त होता है 38वां वीक, बच्चा किसी भी टाइम डिलीवर हो सकता है, और अगर इस टाइम बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसको बाहर की दुनिया में सांस लेने में कोई ऐसा ख़ास मसला सामने नहीं आता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें लंग्स जो हैं वो मिच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनमें, उन बच्चों में शायद बाहर के माहौल में सांस लेने का मसला सामने आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। दूसरे नंबर पे देखा गया कि जैसे ही बच्चा 38वें वीक में पहुंचता है तो उसकी बॉडी पर जो पतले बारीक से जो बाल होते हैं वो ऐसा ऐसा रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी आंखों का जो कलर होता है वो ब्लू होता है या ग्रे कलर होता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसका कलर जो है ना, लाइट की रिफ्लेक्शन की, लाइट की वजह से, बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से उसका जो आइज़ का कलर है वो ऐसा ऐसा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जो कि इसके ओरिजिनल कलर होता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि बच्चा जैसे ही बाहर डिलीवर होता है तो उस दौरान उसको मुख्तलिफ़ किस्म के न्यू एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है। एक तो बाहर का टेम्परेचर उसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फ़ीमेल की बॉडी में एक ख़ास टेम्परेचर में ज़िंदगी 9 महीने गुजार चुका होता है, और उसके वो काफ़ी ज़्यादा आदी हो चुका होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर उसको कम मिलता है तो बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे मसाइल का सामना हो सकता है। तो बाहर की टेम्परेचर बहुत मायने रखता है बच्चे के लिए, और इसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के और टेस्ट है तो जो बच्चे के डॉक्टर डिलीवरी के बाद फ़ौरन करते हैं, उससे ये पता चलता है बच्चा कितना नॉर्मल है, या उसमें क्या कोई किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी वगैरह कुछ तो नहीं है, तो उसको रूल आउट करना डिलीवरी के बाद फ़ौरन ज़रूरी होता है। 38 वीक में बच्चा जो है वो लोअर पेल्विक में आ चुका होता है, और लोअर पेल्विक के आने की वजह से ख़ास किस्म का प्रेशर ये मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स पर डालता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल सेंसेशन या मुख्तलिफ़ फीलिंग्स का सामना फ़ीमेल को करना पड़ता है। 38th वीक में रात बहुत बेचैनी से गुजरती है, बिल्कुल राहत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि फ़ीमेल को बहुत से दर्द का सामना होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसेशन का सामना होता है, जिसकी वजह से नींद आना बहुत ज़्यादा मुश्किल
मुश्किल होती है। 38th वीक में ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ता है, और ये ऐसी कंट्रैक्शन होती है जिसमें यूट्रस के मसल टाइटन हो जाते हैं, जो कि 30 सेकंड से 60 सेकंड तक कंट्रैक्शन होती रहती है, और इवन 2 मिनट्स तक कंट्रैक्शन होती है। इसके साथ साथ देखा गया है कि 38th वीक में फीमेल के जो पेट होता है, पेट के ऊपर खारिश बहुत ज़्यादा खारिश होती है। उसकी वजह ये होती है स्किन टाइटन होती है, या स्किन जो होता है स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा खारिश का सामना होता है। इसके साथ साथ एंकल और फीट पर भी स्वेलिंग आ जाती है, जो कि 38th में कॉमनली देखी जाती है। 38th वीक ऐसा वीक होता है जिसमें किसी भी वक्त पर बच्चा डिलीवर हो सकता है। तो ये चंद ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि 38th वीक में फीमेल में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। 38th वीक में फ़ीमेल में विजाइनल डिस्चार्जेस कॉमन समझे जाते हैं, लेकिन ये उस वक्त कॉमन होते हैं जब तक अगर ये विजाइनल डिस्चार्जेस रेड और ब्राउनिश कलर के हों। अगर डिस्चार्ज का कलर येलो है या ग्रीन है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। तो आपने ये विजाइनल डिस्चार्जेस के कलर पर बहुत ज़्यादा गौर करना है। अगर इसका कलर रेड ब्राउनिश के अलावा कोई और कलर है, तो उसको फ़ौरी तौर पर नोट करके अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, ताकि आप मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। 38th वीक यानी कि हमल का जो 38वां हफ्ता होता है, ये ऐसा टाइम होता है, इस टाइम आप किसी भी वक्त लेबर का सामना आपको करना पड़ सकता है, और लेबर में मुसलसल कंट्रैक्शन होती है, और ये कंट्रैक्शन ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, और ये कंट्रैक्शन रेगुलर होती है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। और एक फ़ीमेल काफ़ी आराम से डिफ्रेंशिएट कर जाती है ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन से और ये लेबर के कंट्रैक्शन से। जब भी ये कंट्रैक्शन का सामना होता है, तो फीमेल को एक अंदाज़ा हो जाता है कि वो उसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, और इस दौरान देखा गया कि सर्विक्स जो है डायलेट हो जाती है, और सर्विकल डायलेशन की वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के वजाइनल डिस्चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। और इस दौरान देखा गया कि मैदे में इंडाइजेशन यानी कि बदहाज़मे का भी मसला पैदा हो सकता है। तो कोशिश करें लाइट जो खुराक होती है वो इस्तेमाल करें, वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ख़ास तौर पे वो वेजिटेबल इस्तेमाल करें जो ग्रीन इन कलर होती हैं, यानी कि जिसमें पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में जो होती हैं वो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से बच सकें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।